नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों से इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। हमसे भी पूछे गए थे, आप सबसे भी पूछे जा सकते हैं। तो जैसे जनरली तो यहीं से शुरुआत होती है कि अपने बारे में बताइए। तो आप बता दीजिएगा कि आपका नाम, पिता और माता का नाम और आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है। जैसे ही आप शैक्षिक योग्यता बताएंगे तो उसमें अगर आपने बता दिया कि आपने वो उसके बाद पूछ देंगे कि आपने स्नातक किस विषय से किया है, या अगर आपने पीजी की है तो किस विषय से की है। और चूंकि मैं ये हिंदी साहित्य वालों के लिए बता रही हूँ तो आप बताइएगा कि सर हिंदी साहित्य से। तो हिंदी साहित्य से बताने पर वो आपसे एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि उत्तर भारत में हिंदी सामान्य बोलचाल की भाषा है, तो सभी को हिंदी आती है, फिर हिंदी से स्नातक क्यों किया? आपको किसी दक्षिण भारत की भाषा से स्नातक करना चाहिए था। इस पर आप उत्तर देंगे, जी सर, उत्तर भारत में रहने के कारण हमें हिंदी बोलना तो आता है, पर भाषा का अधिक ज्ञान नहीं हो पाता और साहित्य की समझ भी नहीं हो पाती। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन वो ये कर सकते हैं कि आपने कबीर को पढ़ा है? तो जी सर। क्या कबीर आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक हैं? तो आप बताइएगा कि जी सर, कबीर पूरी तरह आज भी प्रासंगिक हैं। जैसे उन्होंने उस समय बाह्य आडंबरों का विरोध किया था, आज भी बाह्य आडंबर बहुत हैं। जगह जगह जो लोगों को बरगलाया जाता है, तरह तरह की ऐसी पूजा कराई जाती हैं, ऐसे देवता स्थापित किए जाते हैं जो हैं ही नहीं। कर्मकांडों का विरोध, कहीं पे बलि चढ़ाने का, कहीं पे कुछ इस तरह के जो विरोध हैं वो उस समय प्रासंगिक थे और आज भी हैं। जातिवाद का विरोध, सांप्रदायिकता का विरोध आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या आपको नहीं लगता कि कबीर नारी विरोधी थे? तो आप बताइएगा कि जी नहीं सर, कबीर की एक युक्ति है, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग। इस युक्ति से उन पर नारी विरोधी होने का आरोप अवश्य लगता है, परंतु इससे ये नहीं हो जाता कि वो नारी विरोधी थे। उन्होंने ये भी कहा है कि पतिव्रता मैली भली काली कुलिच कुरूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोट स्वरूप। यानी कि वो नारी विरोधी नहीं थे, उन्होंने ऐसी नारियों का विरोध किया है जो पथभ्रष्ट थी, जो गलत काम कर रही थी, उनका विरोध किया है। बल्कि आप एक और अच्छी बात बोल सकते हैं कि कबीर तो स्वयं को भी नारी ही पेश कर रहे हैं। अगर वो नारी विरोधी होते तो स्वयं को नारी क्यों कहते? वो ईश्वर को अपना पति मान रहे हैं और स्वयं को नारी मान रहे हैं। वो कहते हैं कि हरि मेरा पीयू, मैं हरि की बहुरिया। तो वो नारी विरोधी हो ही नहीं सकते। अगर बिहार का इंटरव्यू है तो बिहार के प्रमुख कवि और साहित्यकारों के नाम पूछ सकता है। अगर यूपी का इंटरव्यू है तो यूपी का पूछ सकता है। आपके क्षेत्र विशेष में जहाँ से आप आए हैं वहाँ अगर कोई कवि महत्वपूर्ण है तो वो पूछ सकते हैं। तो वहाँ से आप कुछ कवियों को पढ़ कर जाएँ। अगर आप बिहार के हैं तो आधुनिक गीतकार भी पढ़ के जाएँ, जैसे भोजपुरी, मैथिली आदि के। और अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आप कुछ महिला राइटरों के नाम भी, मतलब महिला राइटर्स के नाम भी पढ़ के जाएँ, उनके बारे में पढ़ के जाएँ, ताकि आप अच्छे से बता पाएँ। वो पूछ सकते हैं कि आप साहित्य की स्टूडेंट हैं, आप स्वयं एक महिला हैं, तो अपनी किसी फेवरेट महिला राइटर का नाम बताइए। या आपके यूपी में है तो यूपी की, या बिहार में तो बिहार की कोई ऐसी महिला राइटर जो अभी इस समय बहुत अच्छा लिख रही है या पहले लिख रही थी, कोई भी, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ कर जाएं। सिविल सेवा में साहित्य का क्या योगदान है? साहित्य हमें संवेदनशील बनाता है। संवेदना किसी भी समाज में कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण अंग है। अधिकार और नियम के आधार पर बिना संवेदना के वास्तविक विकास संभव नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत महत्व बढ़ गया है, इसलिए यूपीएससी
में एथिक्स का एक पेपर अनिवार्य किया गया। इंटेलिजेंस तो पढ़ के और ट्रेनिंग से आ जाती है, पर साहित्य इमोशनल इंटेलिजेंस प्रदान करता है। ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने नोट किए थे। अब मैं उन प्रश्नों को भी बता देती हूँ जो मुझसे यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में पूछे गए थे। जैसे उसमें मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि आप साहित्य से एमए हैं तो आपने भारतेंदु जी को पढ़ा है? तो हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा क्या पढ़ा है आपने? तो मैंने कहा उनका मैंने अंधेर नगरी पढ़ा है और भारत दुर्दशा पढ़ा है। तो उन्होंने फिर मुझसे उस पर क्रॉस क्वेश्चन किया कि अगर आपने भारत दुर्दशा पढ़ा है तो बताइए कि उस समय की भारत दुर्दशा में और आज के समय में जो भारत की स्थिति है क्या सेम ही है? तो मैंने उस पर आंसर दिया कि नहीं सर, उस समय अंग्रेज़ों का शासनकाल था और हमारी स्थिति बहुत ख़राब थी। आज हम स्वतंत्र हैं तो इस तरह की स्थिति नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मिड डे मील है या बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होती, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो हमने कहा कि सर ऐसा इसलिए भी है कि योजनाएं तो सरकार देती है, बनाती है, पर निचले स्तर तक इम्प्लीमेंट होने में समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं और इसमें जनता का जागरूक ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। उसके बाद उन्होंने एक चीज़, उस समय जब मैंने इंटरव्यू दिया तो निजता के अधिकार को लेके बहुत वो था, तो उन्होंने उस पर एक प्रश्न पूछा था और एक दो क्वेश्चन थे जो करंट से रिलेटेड थे। तो वो इस समय जो करंट है वो तो आप पढ़ ही रहे होंगे, तो आप पढ़ सकते हैं। और मैं विशेषकर साहित्य से क्या पूछा जा सकता है ये बताने की कोशिश कर रही थी। तो आप वीडियो को देखिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा। जो लोग अभी यूपी में या बिहार में इंटरव्यू दे रहे हैं, देने वाले हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन लाभकारी सिद्ध होंगे। धन्यवाद।